नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, गैस संकट को लेकर सुबह से डिमांड करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के बाद लौटे ओम बिरला 2.0 ने राहुल गांधी को चांस तो दे दिया बोलने का, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं होने दिया। स्पीकर साहब गुस्से में आ गए जब राहुल गांधी ने हरदीप पुरी की बेटी पर गंभीर आरोप लगा दिए। मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर एप्सिन फाइल्स को लेकर क्या बोला, हरदीप पुरी की बेटी पर किससे पैसे लेने का आरोप लगाया कि बवाल कट गया, जिसके बाद राहुल गांधी अपना भाषण एक बार फिर पूरा नहीं कर पाए। पहले सुबह 11 बजे डिमांड की थी बहुत सारे सांसदों ने, गैस संकट पर हमें बोलने दिया जाए, स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन ओम बिरला ने नहीं मानी बात। 12 बजे राहुल गांधी ने नोटिस दिया तो कहा गया कि पेट्रोलियम मंत्री फिलहाल संसद में नहीं है तो अभी आप नहीं बोल सकते। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री को आते आते 4 बज गए। 4 बजे के बाद राहुल गांधी को बोलने का चांस दिया गया। उसके बाद हरदीप पुरी पर एप्सिन फाइल्स को लेकर और हरदीप पुरी की बेटी पर किससे पैसे लेने का आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि बवाल कट गया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। As everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed. And this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं,
मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है। नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो लीडर ऑपोजिशन की बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी, सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी बोलिए। माननीय रणदीप पुरी जी, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए, आपको महत्वपूर्ण विषय पर, वित्त विधेयक पर आपको बीच में रोककर सदन की मर्यादाओं के अनुसार प्रतिपक्ष को मौका दिया। आप कहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को मौका नहीं दिया जाता, बीच में चर्चा में आपको रोक के मौका दिया। यह तरीका आपका ठीक है क्या? यह संसदीय परंपरा के अनुसार है क्या? आप नोटिस किस बात का देते हैं और किसे भी है, यह उचित नहीं है। नो, आपने कई बार देखा होगा कि बीजेपी सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्री राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन का आरोप लगा चुके हैं। यह उल्टा राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी ने हरदीप पुरी की बेटी पर जॉर्ज सोरोस से पैसे लेने का आरोप लगाया है। डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की। ओम बिरला को गुस्सा आ गया, कहा कि आप विषय पर बोलिए, आप गैस संकट पर बोलने वाले थे, उसी को लेकर नोटिस दिया था, लेकिन अब आप विषय से हटकर बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मामला गैस संकट से ही जुड़ा है। यह मामला मजबूरियों को दिखाता है कि पीएम मोदी की क्या मजबूरी है, पेट्रोलियम मंत्री की क्या मजबूरी है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। जब देश के सांसद सरकार से जवाब चाहते हैं, अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगा रहे हैं, पीएम मोदी से उनकी मजबूरियां पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने सीधा सीधा अमेरिका का नाम लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। लेकिन क्या पीएम सवालों का जवाब देने इस सत्र में संसद में आएंगे, लोकसभा में आएंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि पीएम मोदी नहीं आएंगे। क्या राहुल गांधी के चैलेंज को पीएम मोदी कबूल करेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।